तो हेलो दोस्तों, आज है 30 दिसंबर। तो कुछ टेक्निकल ब्रेकआउट स्टॉक जो आप लोगों को 31 दिसंबर को बहुत अच्छा मतलब आ सकता है, काम आ सकता है। तो पहला जो स्टॉक है देखो, जो ग्लेनमार्क फार्मा। तो ये स्टॉक देखो बहुत दिन से कंसोलिडेट किया, उसके बाद देखो फाइनली ब्रेकआउट किया था। तो उसके बाद देखो एक सिंपल डोजी कैंडल बनाया। अगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो जूम करके दिखा देता हूँ। देखो, ये देखो एक सिंपल एक डोजी कैंडल बना दिया और ब्रेकआउट भी कर दिया। तो अगर देखो इस लेवल के ऊपर जो सस्टेन भी कर लिया, तो कल देखो इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट तो कर दिया, कार अगर इस लेवल के ऊपर क्रॉस करेगा, मतलब डोजी के हाई लेवल को अगर क्रॉस करेगा, तो मार्केट देखो रेजिस्टेंस आ रहा है हमारा इधर से 1800 करेगा। तो मार्केट देखो इधर से अगर जाएगा तो कल देखो 1800 जा सकता है। जो फर्स्ट टारगेट हमारा हो सकता है 1800। और दूसरा देखो 1800 के ऊपर थोड़ा कॉन्सोलिडेट करेगा, मतलब ये देखो पूरा एक सपोर्ट जोन, मतलब रेजिस्टेंस जोन है। तो देखो इधर इधर तो मतलब थोड़ा सा पुल बैक आएगा। पुल बैक आने के बाद देखो ब्रेकआउट किया तो 2000 तक इसका जो मतलब सेकंड टारगेट हो सकता है 2000। तो ग्लैनमार्क फार्मा पे नज़र रखना आगामी काल। दूसरा एक स्टॉक है देखो, जो पेटीएम देखो 66.66% मूव दिया है, मतलब 1% वो ही मूव नहीं दिया है। देखो ये स्टॉक देखो हायर हाई जो पैटर्न बनाया है, प्राइस एक्शन देखो हायर हाई इसके बाद देखो एक डब्लू पैटर्न बनाया। देखो अब लोग सीधा दिखाई देगा, एक डब्लू पैटर्न बनाया। अगर कल इस लेवल को 1020 लेवल को अगर क्रॉस करेगा, तो इसका देखो छोटा मोटा रेजिस्टेंस आ रहा है। इसका जो हाई है, इस कैंडल का जो हाई है, ये रेजिस्टेंस थोड़ा आ रहा है। तो अगर ये छोटा मोटा मतलब कल अगर ब्रेकआउट किया और प्राइजेक्शन के हिसाब से अगर ब्रेकआउट किया, तो जो इसका इनिशियली जो टारगेट होगा, तो इसका जो टारगेट होगा 1200 के करीब इसका जो पहला जो टारगेट हो सकता है। तो इसको भी नज़र रखना, मतलब पेटीएम को कल देख के रखना 9:15 में, मतलब इसको रडार पे रखना। अच्छा खासा मूव दे सकता है। देखो मतलब पेटीएम बहुत पहले गिर गया, तो उसके बाद देखो लगातार इसका देखो जब भी मार्केट डाउन जा रहा है, उसके बाद देखो मतलब मार्केट नीचे आ रहा है, मगर जब मूव दे रहा है बहुत अच्छा खासा मूव दे रहा है। और इधर एक प्राइस एक्शन बना है डबल पैटर्न, तो देख के रखना है स्टॉक को भी। और एक स्टॉक है देखो, 27 तारीख को वीडियो में मैं बोला था, जो स्टॉक जो है लुपिन, देखो बहुत अच्छा खासा प्राइस एक्शन में देखो इस लेवल को ब्रेक किया। तो बोला था इस लेवल को ब्रेक करेगा तो लेगा। तो देखो जो सेकंड मतलब ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो आज मूव दिया, देखो 4% के करीब मूव दे दिया। तो देखो आज मूव तो दे दिया। तो नेक्स्ट डे के लिए इस स्टॉक को भी आप लोग रडार पे रखो। जो दूसरा जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये देखो रेजिस्टेंस लेवल के पास क्यों आ गया। और इसके बाद देखो इधर देखो थोड़ा सा वीक करके, मतलब थोड़ा देखो एक वीक किया और ब्रेकआउट किया, तो स्टॉक देखो ब्रेकआउट कर दिया। और कल अगर इस लेवल के ऊपर अगर क्रॉस कर गया, तो इसका जो इनिशियली जो टारगेट हो सकता है देखो, तो 2500 के करीब, मतलब जो इसका फर्स्ट टारगेट हो सकता है 2500, सेकंड टारगेट उसके बाद देख के जाना। तो जो इनिशियली जो टारगेट हो सकता है देखो बहुत, मतलब इधर देखो बहुत सारा का सेल होगा। तो इस लेवल पे वो देख के रखना है। स्टॉक ब्रेकआउट देगा तो बहुत अच्छा खासा, मतलब ब्रेकआउट तो दे दिया, कल अगर मतलब हाई के ऊपर जाएगा तो स्टॉक को भी देख के रखना। औरोबिंदु फार्मा लिमिटेड, ये स्टॉक देखो बहुत दिनों से, मतलब देखो अक्टूबर महीने से इसका सीधा डाउनफॉल आ गया था। उसके बाद देखो एक प्राइस एक्शन बनाया डब्ल्यू पैटर्न, देखो जैसे बोला। और देखो उस डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, फाइनली इसका ब्रेकआउट दे दिया। तो अगर इस कैंडल के ऊपर अगर ब्रेकआउट, मतलब कल इसके ऊपर क्रॉस करेगा, तो इसका देखो रेजिस्टेंस आ रहा है हमारा इधर, इसके ए पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है 1400 हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है। तो स्टॉक को औरोबिंदो फार्मा को रडार पे रखना। देखो आज मूव भी दिया, देखो 2.5% के करीब मूव दे दिया। तो 28%, मतलब 28 पॉइंट प्लस किया। तो ये देखो, तो ये औरोबिंदो फार्मा को भी आप लोग रडार पे रखो। और एक स्टॉक जो है सीएट लिमिटेड, देखो सीएट लिमिटेड आज माइनस में क्लोजिंग दिया। इसके देखो जब भी कोई मतलब इंपॉर्टेंट लेवल होता है, उसको देखो ब्रेकआउट करने से पहले देखो, मतलब ब्रेकआउट करने से पहले थोड़ा सा रिटेस्ट कर लेता है। तो देखो रिटेस्ट मतलब इधर देखो रेड कैंडल बनाया, छोटा सा रेड कैंडल बनाया। तो इस अगर इस लेवल को कर ले, छोटा सा रेड कैंडल, मतलब इससे हमारा जब स्टॉप लॉस होगा, तो ये 3200 के करीब, मतलब 35 पॉइंट हमारा एसेल हो सकता है। ये है एसेल, जो एसेल हो सकता है इधर एसेल लगा के कल देखो, मतलब टारगेट हमारा इधर 3600 के करीब टारगेट हो सकता है, 3600 के करीब इसका जो टारगेट हो सकता है। तो सीएट लिमिटेड को आप लोग स्टॉक को राडर पे रखना, जो टारगेट हमारा इनिशियली है 3600 की तरफ जा सकता है स्टॉक को। और एक स्टॉक देखो लॉरस लैब, लॉरस लैब
तो ये स्टॉक देखो बहुत अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनाया है। देखो पहले ऊपर गया था, फिर नीचे गया, तो एक डब्लू पैटर्न बनाया और इधर देखो ब्रेकआउट दिया। जो बोल रहा था ना कि डब्लू पैटर्न ब्रेकआउट देगा तो बहुत अच्छा खासा मूव देगा। देखो ये डब्लू पैटर्न ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो कितना बड़ा पॉइंट मूव दे दिया। मतलब देखो तो इतना जो पॉइंट मूव दिया है, तो हम लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा। देखो जो ए पॉइंट से ए पॉइंट तक जितना पॉइंट मूव दे दिया, तो सेम इधर से इतना पॉइंट मूव देगा अभी। देख रहे हो? तो इधर देखो कॉन्सुलेट किया, तो ये देखो एसएल हमारा मतलब छोटा मोटा एसएल देना कल। ये एसएल देखिए, देखो 675 जो हमारा मतलब 5 से 7 दिन का टारगेट जो हो सकता है 675 तक। तो 675 इतना टारगेट हमारा जा सकता है। तो स्टॉक को लॉरस लैब, तो स्टॉक को रडार पे रखो।